नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल शोरगुल टाइम्स। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का 21 सितंबर गुरुवार को भिलाई आगमन हुआ। वे यहां भिलाई के जयंती स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल हुई। बता दें इस साल के अंत तक छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। प्रदेश में इस बार पुरुषों से 30,000 अधिक महिला वोटर्स हैं। इस हिसाब से कांग्रेस ने प्रदेश के करीब 98 लाख महिला वोटर साधने की पूरी कोशिश की है। इस दौरान मैडम प्रियंका ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए जमकर निशाना साधा और कहा कि देश में महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीति सीधे तौर पर जिम्मेदार है। वहीं उन्हें प्रदेश की भूपेश सरकार की जमकर तारीफ की। इस सम्मेलन पर लगभग लाखों की संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इस सम्मेलन का कितना लाभ मिलता है। लेकिन इतना जरूर है कि सम्मेलन के बहाने कांग्रेस ने एक तीर से दो निशाना साधा है। एक तो यह कि चुनाव के लिए महिला वोटर्स को अपने पक्ष में रिझाने का मौका मिल गया है, और दूसरा सरकारी खर्च पर इतना बड़ा आयोजन कर कांग्रेस ने अपना खजाना खाली होने से बचा लिया। इस महिला सम्मेलन को लेकर सरकार का पूरा अमला लगा हुआ था। जनता के हित की बात करने वाली प्रदेश की सरकार जनता के पैसे को पानी की तरह बहाने में कोई परहेज नहीं की। जिस ढंग से आयोजन को भव्यता प्रदान करने की ईमानदार कोशिश की गई, इससे इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश सरकार चुनावी लाभ के लिए किस तरह पैसे की बर्बादी कर रही है। प्रदेश में चुनाव की संभावित तारीख निकट आने के साथ कांग्रेस और भाजपा के केंद्रीय नेताओं का लगातार आगमन हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि भाजपा को केंद्रीय नेताओं के आगमन से अपना खजाना खाली करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसका भरपूर लाभ चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस उठा रही है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार होती तो वो भी वही करती जो आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है। सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां इस बार के चुनाव को लेकर काफी गंभीर। चुनाव की घोषणा से पहले दोनों प्रमुख पार्टियों के केंद्रीय नेताओं के लगातार आगमन से इस बात के पुख्ता संकेत भी मिल रहे हैं। फिलहाल चुनाव को लेकर भाजपा की स्थिति यह है कि 4 साल तक पार्टी कुंभकर्णी नींद में सोई रही। चुनाव की संभावित तारीख आते ही एकाएक जाग गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐसी दुर्गति हुई थी कि चौथी बार सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी भाजपा प्रदेश में 90 सीट में से सिर्फ 15 सीट पर सिमट गई थी। हालांकि पिछले चुनाव के समय भाजपा की स्थिति अस्तित्वहीन होने जैसे नहीं थी। प्रदेश की जनता ने भाजपा के 15 साल का कार्यकाल देख लिया था और सरकार बदलने के मूड में आने की वजह से भाजपा की करारी हार हुई। चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत वरदान साबित हुई है। कांग्रेस इन 5 सालों में सरकार में रहते हुए प्रदेश की जनता में पंजा ऐसा चिपकाया है कि इस पंजा को उखाड़ने के लिए अब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को जोर लगाना पड़ रहा है। और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को प्रदेश में चुनाव की कमान संभालनी पड़ रही है। दरअसल भाजपा इस बात को समझ गई है कि कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ काफी उपजाऊ प्रदेश है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को सर्वाधिक फंडिंग भी यही से हो रही है। इसलिए भाजपा कांग्रेस के आर्थिक ढांचे को कमजोर करने
रणनीति के तहत काम कर रही है। राजनीति के जानकार लोगों का मानना है कि कांग्रेस के नेताओं सहित प्रशासन के आला अधिकारियों और व्यापारियों के ठिकानों पर सीबीआई और ईडी का छापा भाजपा की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। इसलिए इस जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई प्रदेश में हुई है। हालांकि इन 5 सालों में कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के बीच अपनी पकड़ अटूट बना ली है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक काम अच्छा किया है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जागृत कर यहाँ की जनता में प्रदेश में छत्तीसगढ़िया सरकार होने का एहसास करवा दिया। यह काम भाजपा अपने 15 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद यहाँ की राजनीतिक फिगर काफी बदल गई है। प्रदेश की भूपेश सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में यहाँ की जनता के नब्ज को पकड़ लिया है। सरकार छत्तीसगढ़ियों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है। वहीं धान खरीदी का मसला प्रदेश के किसानों के दिलो दिमाग में बैठ गया है। आने वाले चुनाव के लिए भी कांग्रेस धान की राजनीति को भुनाने एक कदम आगे बढ़ रही है। बहरहाल चुनाव के बाद सरकार किसकी बनेगी यह कहना अभी से ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस ने प्रदेश में एक मजबूत किला खड़ा कर लिया है। साल के अंत तक होने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं का लगातार आगमन हो रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के भिलाई आने से पहले कांग्रेस के कर्णधारों का छत्तीसगढ़ आगमन हो चुका है। कांग्रेस में एक खास बात और जो देखने को मिल रही है वह यह पार्टी में गुटबाजी कहीं नजर नहीं आती। प्रदेश भर के कांग्रेसी आज मुख्यमंत्री भूपेश गुट में समा गए हैं। इसके विपरीत भाजपा में आज भी एकजुटता का अभाव ही नजर आ रहा है। लेकिन जब से केंद्रीय नेताओं ने आंखें ततेरी है, भाजपाई नींद से जाग गए और यही कारण है कि बीते कुछ महीने में भाजपा कांग्रेस को टक्कर देने की स्थिति में आ खड़ी हुई। भाजपा ने चुनाव के लिए अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी 3 महीने पहले कर दी थी। भाजपा ने यह सूची काफी विचार मंथन के बाद जारी की है। अधिकांश सीटों पर नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इससे भी भाजपा के उन नेताओं को एक सीख मिल गई है कि टिकट को लेकर अपने दिमाग में भ्रम पालकर रखना एक सपना देखने जैसा है। शोरगुल टाइम्स ने चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा के केंद्रीय नेताओं के आगमन के मतलब को अपने इस विशेष रिपोर्ट में कवर करने की कोशिश की है। आप भी देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।